नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है क्या दादा दादी का कोई हक नहीं बनता, घर छोड़कर चले गए सास ससुर। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। परी के लिए दूध गर्म करके बोतल में भर दिया है, वह उठने वाली होगी, आप उसे दे देना। अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए निकल गई। सरला जी की बहू रीना इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। पति के रिटायर होने के बाद दोनों मियाँ बीवी को बेटा बहू मिन्नतें करके अपने घर ले आए थे। उनकी बहू रीना सुबह 7 बजे ही निकल जाती थी और दोपहर को 3 बजे घर में घुसती थी। उसकी 1 साल की एक प्यारी सी बेटी थी परी। घर संभालने के साथ साथ परी की देखभाल की जिम्मेदारी भी सरला जी के कंधों पर आ गई थी। मगर सरला जी और उनके पति भी खुश थे अपनी इस नई जिम्मेदारी से। अरे सरला सुनो, परी उठ गई है, देखो आवाज आ रही है रोने की। सरला के पति पौधों में पानी डालते डालते आवाज लगाने लगे। हाँ जी, देख रही हूँ। सरला जी बेटे का टिफिन पैक करते हुए दौड़ के गई रूम में देखने। अरे मेरी गुड़िया उठ गई, आजा आजा। सारा प्यार लुटाते हुए सरला जी ने परी को गोद में उठा लिया। चलो बाय करो पापा को। जल्दी जल्दी बेटे को टिफिन पकड़ाते हुए सरला जी ने गेट बंद किया। घर के काम निपटाते निपटाते और परी को दूध नाश्ता दोपहर का खाना खिलाकर और नहला धुलाकर सुलाया ही था, वैसे ही घर की घंटी बजी। देखा तो बहू आ गई थी स्कूल से। अरे बड़ी जल्दी आ गई आज तो बहू, सरला जी हैरानी से बोली। माँ जी जल्दी कहाँ, देखिए 3:30 हो रहे हैं, बल्कि आज तो देर हो गई मुझे। रीना बोली, सुबह से यहाँ से वहाँ भागने लगी हो तो टाइम का कैसे पता चलेगा। मुझसे बात करने का तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। सरला जी के पतिदेव ने झूठ मूठ की नाराजगी दिखाते हुए कहा। आप भी चलो ना बहू, खाना खा लो, मैं लगा देती हूँ। सरला जी रीना को प्यार से बोली। हाँ आती हूँ मम्मी जी। रीना सीधा अपने कमरे में घुसते हुए बोली। मम्मी जी मम्मी जी। रीना ने अपने कमरे से ही जोर से आवाज लगाई। क्या हुआ बेटा? सरला जी दौड़ के गई और पूछा, यह क्या मम्मी जी, आज तो मैंने परी के लिए ब्लू कलर वाला स्कर्ट टॉप निकाला था, ये फ्रॉक क्यों पहना दिया आपने? रीना थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली। बस यूं ही बेटा, परी इसमें बहुत प्यारी लगती है तो सोचा आज यही पहना दूं। सरला जी ने अपनी सफाई पेश की। मम्मी जी, जो कपड़े मैं निकाल कर जाती हूँ प्लीज वही पहनाया कीजिए आप। रीना ने मुंह चढ़ाकर बोला और खाना खाने के लिए टेबल पर आकर बैठ गई। शाम को सरला जी और उनके पति परी को सोसाइटी के ही गार्डन में ले जाते हैं ताकि परी भी खेल ले और इसी बहाने उनका भी थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए। गार्डन से आने के बाद परी को नहलाते हुए रीना ने देखा कि परी के पैर के घुटनों पर कुछ खरोच है। बाहर आते ही उसने सरला जी को गुस्से में आवाज लगाई। मम्मी जी, ये चोट कैसे लगी परी के घुटने पर? अरे बेटा, आज गार्डन में खेलते हुए झूले से थोड़ा गिर गई थी, सरला जी बोली। आप और पापा जी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? कितनी चोट लग गई मेरी बच्ची को। कल से इसे गार्डन लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों को सैर सपाटे के लिए जाना है तो आप अकेले ही निकल जाया कीजिए, परी को बख्श दीजिए। गुस्से में तमतमाती रीना बोली। अरे बेटा, बच्चे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो पूरा ध्यान रखते हैं परी का, सरला जी के पति बोले। उन्हें अपनी बहू के मुँह से यह बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप तो रहने दीजिए पापा जी, बच्चे गिरते रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाए। रीना ने अपने ससुर को तीखा सा जवाब दिया। सरला जी और उनके पति दोनों बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सकते में आ गए थे। अगली सुबह जब रीना उठी तो यह देखकर बहुत हैरान थी कि रसोई में से कुकर की सीटी की आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ देखा तो सरला जी और उनके पति भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने में रीना का पति उठकर आया और पूछा, अरे मम्मी पापा कहाँ गए और यह क्या है? खाने की टेबल से एक चिट्ठी उठाते हुए बोला। रीना का पति चिट्ठी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, प्रिय बेटे और बहू, मैं और तुम्हारी माँ अपने घर वापस जा रहे हैं। हमें लगा था कि तुम्हारा घर भी हमारा ही है और तुम और तुम्हारे बच्चों पर हमारा भी पूरा पूरा हक है, मगर कल बहू ने एहसास दिला दिया एक कड़वी सच्चाई का।
बहू, मैंने और तुम्हारी मम्मी जी ने अपनी तरफ से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी परी का ध्यान रखने में, मगर कल तुमने हमें यह एहसास करा दिया कि हम सिर्फ उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं मगर उस पर अपना हक नहीं जता सकते। तुमने हमें परी की जिम्मेदारी तो दे दी मगर हक अपने पास ही रखा, और जिसके पास जिम्मेदारी के साथ हक नहीं होता वह एक नौकर के समान होता है। जितना ख्याल तुम लोग अपने बच्चों का रखते हो उतना ही ख्याल हमें भी अपने पोते पोतियों का है। दादा दादी का प्यार भी माँ बाप के प्यार के बराबर होता है। हम अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता करके और यहाँ नहीं रह सकते। सदा खुश रहो और अपनी जिम्मेदारियां हक के साथ खुद ही निभाओ। तुम्हारे मम्मी पापा। रीना के पति की आंखों से आंसू छलक आए। काश मम्मी पापा की यह बात समय रहते समझ आ जाती। रीना को भी अपने बर्ताव पर बहुत गलानी हुई, मगर कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, यह हमारे समाज की एक सच्चाई है जिसे बहुत घरों में देखा जा सकता है। हम दादा दादी या नाना नानी को जिम्मेदारी तो दे देते हैं मगर अपने बच्चों पर हक नहीं देते। ऐसा क्यों? वह भी हमारे बच्चों का उतना ख्याल रख सकते हैं जितना हम रखते हैं। अगर मान लीजिए उनसे बच्चों का ख्याल रखने में कुछ भूल हो भी गई तो क्या हुआ? क्या हमसे नहीं होती? भरोसा एक बहुत बड़ा शब्द होता है और वह भरोसा हमें उन पर करना पड़ेगा। दादा दादी नाना नानी वही लोग हैं जिन्होंने हमें अपने पैरों पर चलना सिखाया था, हमारे बिछोने से पैर तक का सफर पूरा करवाया था। तो दोस्तों, इस असमंजस वाली स्थिति से निकलिए और उन पर भरोसा करिए। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।